हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ में। मैं हूं विकास राव और आज की हमारी कहानी है 100 ऊँटों की कहानी। एक समय की बात है, दीपक नाम का लड़का राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर वह अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उन्हीं के बारे में हमेशा सोचता रहता था। एक बार दीपक के शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और बाबा उनको उनकी समस्या का हल भी बताते। दीपक को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही दीपक उनके काफिले तक पहुंच गया। वहां उन्होंने देखा कि वहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार करने के बाद दीपक का नंबर आया और वह बाबा से बोला कि हे बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय मुझे समस्याएं घेरी रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हे बाबा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी लाइफ की सारी समस्याएं दूर हो जाए और मैं चैन से अपना जीवन जी सकूं। तो बाबा मुस्कुराए और बोले, आज बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? तो दीपक उत्साह के साथ बोला कि जरूर करूंगा बाबा। तो बाबा बोले, देखो बेटा दीपक, हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आदमी आज बीमार है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 ऊँट सो जाए तो तुम भी आराम से सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा दीपक से मिले और उन्होंने दीपक से पूछा कि कहो बेटा, नींद तो अच्छी आई ना? तो दीपक दुखी होते हुए बोला कि कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी चैन से नहीं सोया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। मैं जानता था यही होगा, बाबा मुस्कुराते हुए बोले। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ जाए। तो दीपक नाराजगी के स्वर में बोला कि तो फिर आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? तो बाबा बोले, कल रात तुमने क्या अनुभव किया, यही ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सारे के सारे ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या ही खड़ी हो जाएगी। हे पुत्र, जब तक जीवन है समस्याएं तो बनी ही रहेगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो दीपक ने जिज्ञासावश पूछा कि बाबा, तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि इन सब के बावजूद हमें जिंदगी का आनंद लेते रहना चाहिए। कल रात तुमने देखा क्या हुआ। कुछ ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कुछ को तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो तुमने पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊँट तो खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी होती है, कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती है, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारी कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय आने पर वह खुद ही खत्म हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो समस्याएं तो रहेगी ही रहेगी, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचता रहो और परेशान होते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला व्यक्ति तो लाइफ में कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जिंदगी का आनंद लो और चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा तो वह खुद ही हल हो जाएगी। तो है पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद करना सीखो। सारी पीड़ाएं अपने आप खुद ही खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।